फ्रेंड्स, वेरी वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। ऐसा क्यों होता है कि कोई लोग एक के बाद एक दूसरी असफलताओं को पार करता हुआ सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर संघर्ष करते रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? यहाँ मूल में दो प्रश्न छिपे हुए हैं। कुछ लोग अपने जीवन में सफल हो जाते हैं, दूसरा प्रश्न यह है कि ज़्यादातर लोग अपने जीवन में असफल हो जाते हैं। अगर हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेते हैं तो सच मानिए हमारी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर हमें अपनी जिंदगी में सफल होना है तो हमें उन कार्यों को करने की आदत डालनी होगी जिसे असफल लोग करना नहीं चाहते हैं, उसे करना पसंद नहीं करते हैं। फ्रेंड्स, सफलता कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह कुछ बुनियादी वसूलों को, आदतों को लगातार दोहराते रहने का नतीजा है। इसी तरह असफलता भी कोई रहस्य नहीं है, बल्कि यह कुछ गलतियों को लगातार दोहराते रहने का नतीजा होता है। फ्रेंड्स, इसीलिए हम देखते हैं कि अगर हम अपने जीवन में लगातार पॉजिटिव काम का प्रैक्टिस करते हैं तो हम सफल होते हैं, और वहीं अगर हम असफल तब होते हैं जब हम गलत कार्यों का प्रैक्टिस करते हैं। हम जाने अनजाने गलत ही कामों का प्रैक्टिस करते रहते हैं और हमें इसका आभास नहीं होता है और हम अपने जीवन में असफल रहते हैं। फ्रेंड, सफलता का एहसास एक मानसिक स्थिति होता है। किसी के लिए सफलता के मायने अलग हो सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सफलता का मायने अलग हो सकता है। यह व्यक्ति पे डिपेंड करता है। विभिन्न व्यक्ति के लिए सफलता के मायने अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए सफलता का मायने धन दौलत प्राप्त करना हो सकता है, किसी के लिए सफलता का मायने शोहरत प्राप्त करना हो सकता है, किसी के लिए सफलता का संबंध सेहत से होता है तो किसी के लिए सफलता का संबंध आत्मसंतुष्टि से होता है। सफल लोग चाहे जिस दौर में पैदा हुए हो, चाहे वह किसी भी क्षेत्र से बिलोंग करता हो, सभी सफल लोगों में एक समान गुण पाया जाता है। अगर हम उन गुणों का अध्ययन कर लेते हैं और हम उन गुणों को अपने जीवन में अपना लेते हैं तो सच मानिए हम भी एक दिन जरूर सफल हो जाएंगे। किसी ने कहा है कि मूल्यवान लक्ष्यों की लगातार प्राप्ति का नाम ही सफलता है। सफलता के अंतर्गत 3 गुण अंतर्निहित है। पहला हो गया निरंतरता यानी कि प्रोग्रेसिवनेस, दूसरा हो गया अनुभूति यानी कि रियलाइजेशन, तीसरा हो गया सार्थकता यानी कि वर्थीनेस। आइए हम बात करते हैं। अनुभूति का मतलब होता है कि हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा जो सफलता होता है और लक्ष्यों में बटा होता है। हम लगातार कोई न कोई लक्ष्य प्राप्त करते रहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सफलता कोई एक लक्ष्य न होकर एक सफर है, यह एक लक्ष्यों का सफर है। जब हम एक लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो फिर हम दूसरे लक्ष्य की प्राप्ति में लग जाते हैं। इस तरह हम पाते हैं कि जो सफलता होती है यह एक सफर होता है और यह सफर ही प्रोग्रेसिवनेस यानी कि निरंतरता होती है। दूसरा गुण हो गया अनुभूति का। फ्रेंड्स, सफलता को एक मानसिक अनुभव है, इसे हम अंदरूनी यानी कि अपने मन मस्तिष्क में अनुभव करते हैं। इसे हम बाहरी चीजों में नहीं ढूंढ सकते हैं। सफलता जो होती है यह एक अंदरूनी चीज होती है। फ्रेंड्स, इसी तरह जब कोई चीज हमें बाहर से सफलता लग सकता है, हो सकता है कि यह अंदर से खोखली हो। तीसरी जो गुण हो गया है वो हो गया वर्थीनेस। वर्थीनेस का मतलब हुआ सार्थकता। अगर हमारा सफलता सार्थक है तो ही जाके यह सही है। अगर किसी का लक्ष्य बड़ा अपराधी बनना है तो यह सार्थक सफलता नहीं कहलाएगी। सार्थक सफलता वही होता है जो हमें आत्मसंतुष्टि दे। सफलता के क्वालिटी से है, उसके गुणवत्ता से है। अगर कोई सफलता हमें आत्मसंतुष्टि नहीं कर पाती है तो वो सफलता किसी काम की नहीं है। सफलता हमें आकांक्षा, प्रेरणा, हताशा और लगातार तैयारी करने से मिलता है। वह जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।